एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और वैसे अभी मैंने नवरात्रि का ब्लॉग डाला है। अब मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये दवाई लेके आया है। बस प्रसाद खाया है, ना व्रत खोला है, ना कुछ किया है, क्योंकि सुबह से साथ चाय नहीं पी है। इसलिए चाय से दवाई खानी, पता नहीं पानी से ही खानी होगी। और सारा फैला पड़ा है क्योंकि कन्या जी आई है। 1 मिनट अंदर की लाइट जलाओ। ये देखो, वीडियो इसलिए बना रही थी कि मेरा परसों एक भी ब्लॉग नहीं गया था। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा सपना है बस। तो देखिए चाय बन रही है। चाय पी के थोड़ा, वैसे मैंने एक गोली है ना, ऊपर वाले हमारे ऊपर पुलिस वाले रहते हैं, तो उनसे मैंने सर दर्द की गोली मंगा के खा लिया, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत दर्द हुआ। वंशिका ने टीवी चला दी ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। टीवी बंद की है, वो अंदर है। वीडियो इसलिए बात कर ली, आप लोगों से बात करूँगी तो अच्छा लगेगा। चाय खोल ली है तो इसलिए मैंने कर दी। ये सारा समेटना है पहले, चाय पी के साथ चाय नहीं पी, इसलिए दवाई खानी है, फिर सारा समेटना ही। सारा ऐसा ही पड़ा है, बहुत ऐसे लग रहा है नसें फटे जा रही है। कितने बज रहे हैं दिखाती हूँ घड़ी। बैठ के ब्रश का 1 बज गया है। 1 बज गया है। मैं सब जाऊँगी, कपड़े बदलूँगी, फिर मैं पहले चाय पी के दवाई खा के उसके बाद में। अब ठीक लग रहा है पहले से तो, पर उन्होंने गोली दी थी ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। कब मेरे ना दर्द वगैरह मेरे नहीं होते, कभी कभार दर्द होता है, साल 2 साल में दर्द होता है, रोज़ रोज़ मेरे नहीं होता। होता है तो इतना बुरा होता है, हद से ज़्यादा। सारा हटाना है और मुझे खाना खाना, भूख लग रही है, पर सर दर्द ज़्यादा हो रहा है। अब आप सोचे वीडियो तो भैया डालनी है, तो चलिए आ जाइए आप लोग, चाय पी लीजिए। चाय बन गई है, सारा खाना, प्रसाद तो खा लिया मैंने। ये बता रहे थे, और मतलब मैंने ऊपर भी प्रसाद दिया, नीचे भी प्रसाद दिया। सब लोग बताए तो बहुत अच्छा बना था। प्रसाद तो वैसे भी अच्छे ही बनते हैं, बर्तन वगैरह नहीं है। पर अभी ये सब खाली होंगे तो ये भर जाएगी पूरी बर्तनों से, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। सांस नहीं ले पा रही, इतनी तेजी है ना सुबह सुबह नहाना कभी कभी, तो ये उससे भी हो जाता है। बड़ी चलनी में मैंने वो कर दिया है, घी छान दिया, उसे छान नहीं सकती तो इसी से छान रही हूँ। चलिए तो कर लेते हैं। और धूप बहुत तेज हो गई है, सारा समेट देते, पूरा ऐसे पड़ा है। और बहुत छोटे छोटे से ना बहुत सारे कीड़े हो गए हैं, बहुत सारे। ये घड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि रुक गई है। बहुत छोटे छोटे से कीड़े हो गए, बहुत छोटे छोटे से, पता नहीं किस चीज़ के कीड़े हो गए हैं। और मेरे अब इनको मुझे पूजना है, पूज के इनको वहाँ पे भेजना है पूजा के स्थान पर। चलिए चाय पी लेते, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब दवाई खा लो और चाय पी लो, फिर काम में लगूंगी। तो अब थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक था, मैंने गोली ऊपर वालों से मंगा ली थी, फिर इन्होंने दवाई ला दी थी, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो मैंने बोला खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद भी गरम गरम भी था थोड़ा सा खाना, क्योंकि ना मैं ना दबा के खाना रख देती हूँ, जो कि वो गरम बना रहे। तो बस अपने लिए खीर मैंने नहीं खाई है, क्योंकि खीर आपको पता है ठंडी होती है, पर प्रसाद में चना हलवा ये तो चाहिए ही चाहिए होता है, ये तो माँ का भोग ही होता है। तो बस चलिए मैं खुद खा लेती हूँ, फिर इतना सारा काम। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, तभी इतना सारा खाना इतना सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना सीढ़ियों पे एक अलग सी हवा चलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। मैं ना ज़्यादातर यहीं पे बैठ के खा लेती हूँ। कोई भी, आपको पता है ऊपर नीचे ऊपर वाले रहते नहीं हैं इतने टाइम, मैं ही अकेली हूँ और मैं यहीं पे खा लेती हूँ। देखिए चेहरा कैसा हो जाता है। मैं ना बीमार पड़ जाऊँ ना तो मुझसे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है बस लेटी रहूँ। पर अभी ठीक लग रहा था, तो बस खाना वाना खा के और फिर जुट जाऊंगी काम में। क्योंकि जब हमने कन्या वगैरह जमाई थी ना, तो सारा मतलब ज़मीन पे बेड शीट वगैरह सब पड़ा था, तो सारा का सारा ऐसा ही पड़ा है।
बिल्कुल नहीं समेटा क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई थी। पर अभी थोड़ा सा सब ठीक लग रहा है तो अब काम कर लें। काम भी करना भैया ज़रूरी है, तो हमारी फर्स्ट सबसे बड़ा काम है घर को समेटना। घर गंदा दिखता है ना तो बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं करता है। और यहाँ पे मैंने 3 या 4 बज गए होंगे जब खा रही हूँ खाना। घर से सबके फ़ोन आ रहे थे, बहन का भाई का, नहीं बात की, मूड ही नहीं था बात करने का। ये देखिए साड़ी वगैरह पहनी थी ना वो, अब इनको सबको समेट के रख देना है। इनको धोना भी है। आज कुछ नहीं, आज सिर्फ समेटूंगी। मंदिर भी धोना है। और पता है अभी ना ऐसे लगता है कि ऐसे में तबीयत ख़राब में कोई हो, चाय बना के दे दे, ये करके दे दे, पर कहाँ, सब देखो अपनी अपनी उसमें बिजी होते हैं और उनकी सबकी फैमिली होती है। पर एक चीज़ याद आ जाती है, आप बोलते हो गांव चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आप लोग रिश्तेदारी में चले जाओ, तो क्या आप बताइए क्या रिश्तेदारी में जाए। दीदी के यहाँ जाती रहती हूँ, मम्मी के यहाँ अभी जा नहीं पा रही हूँ। और रिश्तेदारी की मेरे हिसाब से सास ससुर है नहीं, तो और रिश्तेदारी की तो ननद वगैरह के यहाँ इतना बहुत दूर है तो इतनी जल्दी जा नहीं पाती हूँ। काम पड़ता तभी जा पाती हूँ। और रिश्तेदारी बात करें जब हमारे पास, देखिए मुझे ना मेरे दिमाग से बातें नहीं निकलती, निकालने की मैं कोशिश करती हूँ। जब भी मैं किसी को, जब हमारा बुरा वक्त, देखिए अच्छा वक्त बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। कभी जल्दी जल्दी आता है, कभी किसी के में बहुत लेट आता है। पर ये दोनों भगवान ने ये ऐसा चक्र बनाया ना, सुख दुख लगा ही रहता है। तो जो सुख सुख में हमारे साथ हो, दुख में साथ ना हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा, बहुत बुरा लगता है। तो मैं यही सोचती हूँ जो हमारे मतलब हमारी जब इतना हमें ज़रूरत थी अपनों की, तब उन्होंने हमारा साथ वगैरह नहीं दिया। मैं, क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो मुझे यही लगता है, अरे किस चीज़ के रिश्तेदार, जब मुझे ज़रूरत थी तब साथ नहीं दिया मेरे हस्बैंड का, तो फिर अब किस चीज़ का। तो मैं यही सोचती हूँ, अरे ये वहाँ जाने की भी सोचूं, जैसे हमारे पास में रहते हैं या फिर जैसे मेरी ससुराल के पास में रहते हैं, कि जाऊँ तो मन करता है, अरे ये वही लोग तो हैं जो हमारी जब इतनी बड़ी हम पे ज़रूरत थी तो साफ दूर हट गए थे। तो फिर मैं नहीं जाना चाहती। इसीलिए मैं कोशिश भी अपने हस्बैंड को मनाने ही करती हूँ, चलो वहाँ पे चले, चलो वहाँ घूमा। तो बोलते हैं नहीं, एक बार हो गया तो फिर बार बार उसी चीज़ को खगोलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ें हैं, रिश्तेदारी सबके है, हमारे भी है, पर वही है, सब कुछ आजकल पता है ना आपको, वो कहावत है ना, माँ बस तेरा ही सहारा है, और बस दुनिया तो दिखावे की है, बस एक तेरा ही सहारा। ये हकीकत बात है। शायद मैं नहीं कहती हम में कमी होगी, हम में शायद कमी हो, पर ठीक है। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में, हम कहीं आने जाने की सोचे जैसे, तो यही लगता है, अरे ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था और हम इनके ही घर वापस से आ गए। कितने बेशरम लोग हैं, मतलब। तो ये अच्छा नहीं लगता, मतलब शुरू से ही मम्मी पापा भाई बहन मेरे सबको पता है ये चीज़ें। मैं एक बार हो जाए ना तो मैं उस चीज़ को दोबारा नहीं वो करती हूँ। देखिए अपनी इज्जत सबसे पहले होने बात है। चलिए इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप लोग रोज़ कमेंट आते ना, मैं उदास दीदी वहाँ घुमाइए, वहाँ घुमाइए। तो ठीक है, अपना घर सबसे अच्छा है। देखिए बातों ही बातों में कितना सारा मैंने सूजी को ना फ्रीज में रखा है, क्योंकि सूजी में कीड़े लग जाते हैं, तो फ्रीज में रखते हैं तो सूजी ख़राब नहीं होती है। और इतना जब तबीयत ख़राब होती है तब कुछ काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे अभी तो अरे बाप रे बाप, इतना सारा काम, पर पता नहीं चला कब मैंने काम कर लिया, फटाफट से मैंने काम कर लिया। और छोले को उसी प्रसाद, मैंने जैसे कन्याओं को प्रसाद देते हैं ना, तो उसी वाली प्लेट को मैंने उससे ढक दिया है। और अब बर्तन धोऊंगी। और देखिए अब अभी किचन कितना गंदा लग रहा था ना, पर अब सही लग रहा है ना। अभी और भी साफ़ सुथरा कर दूंगी तो और भी सही लगेगा। तो तो ये चीज़ें हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी के भैया नहीं आते जल्दी से, किसी के में एक पे एक रहता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर देखिए गीला कपड़ा करके मैंने सब कुछ इससे अच्छे से पोंछ दिया है। गैस को भी पोंछ दूँगी, थोड़ा सा साबुन लगा के भी पोंछ दूँगी, क्योंकि इतना सारा तेल का खाना बना है तो तेल तो गैस पे लग ही जाता है, दूध वगैरह तो फैल ही जाता है। तो इसीलिए सबको देखिए ये हो जाएगा। और फिर मैं जाऊंगी लेटने के बाद अब मैं शाम को ही उठूंगी। अभी जब मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगले दिन कर रही हूँ। अगले दिन मतलब
तो आपको पता है जुकाम बुखार इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है, तब भी ठीक लग रहा था। पर देखिए काम तो करना ही ज़रूरी, घर का काम कर रहे हैं तो बस इस मेरी मेहनत का फल दे दे भगवान, बस यही है। इसीलिए मेहनत करे जा रहे हैं, घर का काम गले में से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैंने अदरक की चाय बहुत बार पी ली, बहुत, और ज़्यादा दवाइयाँ खाओ ना तो ये भी सही नहीं रहता है, इतनी दवाइयाँ ठीक नहीं रहती है। और मेरे पास इतने सारे कमेंट आते तो मैं उनसे ही समझ जाती हूँ, वो लोग अपना दुख दर्द सुनाते हैं ना, तो हम एक जैसे ही सब हैं, सबकी लाइफ में सब कुछ एक जैसा होता है, क्योंकि दुख सुख रिश्तेदारी सब कुछ सबके जीवन पे होता ही होता है। आज कितनी सारी बातें कर ली रिश्तेदारों से जुड़े हुए, पर कोई नहीं, जब बात हो तो करनी चाहिए, अपने छुपानी नहीं चाहिए। और मैं तो कर देती हूँ, चाहे मुझे नहीं पता, मैं तो दिल में नहीं रखती, मुझे दिल में बात रखने की आदत नहीं है। मैं जो मैं बोल देती हूँ, मुझे वो नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग मुझे इतना मानते हो, इतनी फैमिली मानते हो, मैं भी आप लोगों को फैमिली मानती हूँ। एक दिन मेरा वीडियो नहीं आता, आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आया, तो फिर बनता है हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। बहुत कुछ ऐसा होता है जो होता ही हो जाता है ना, वो दिमाग में से नहीं निकलता है। तो बस किचन हो गया है साफ़, झाड़ू लगा दूँगी, थोड़ा सा बाहर का समेट दूँगी। और ये देखिए बच्चे में जो कन्याओं में सामान मिलता है ना श्रृंगार का, मेहंदी येदी सारी घोल घाल के बर्तनों को और इन्होंने कर दिया है। बच्चे भी मतलब बहुत ज़्यादा, बच्चे भी जब तबीयत ख़राब हो ना तो सब कुछ गड़बड़ होता चला जाता है, समझ में ही नहीं आता है क्या नहीं है। अच्छा, एक कुछ दिन में मैं आप लोगों की आशीर्वाद रहा, मैया रानी का आशीर्वाद रहा, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, पर दूंगी मैं। अभी देखिए पहले से बता दो तो वो बात पूरी नहीं होती है, तो मैं आप लोगों को जल्दी से वो चीज़ बताऊंगी। थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, अभी हमें ही पता नहीं है पक्का होगा या नहीं होगा तभी मैं बताऊँ, मतलब थोड़ा सा पक्का श्योर हो जाएंगे ना, तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए बाहर सारी सफाई कमरे की सफाई, और आज मैंने ना पर्दे लगा दिए, क्योंकि इतने सारे कीड़े कमरे में घुस जाते हैं, बाप रे, बिस्तर जैसे लग जाता है। यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर गया था, कट करना भूल गई, देखिए ट्राइपॉड रुकता नहीं है ना, इसीलिए। और मैं यहाँ पे सिंगाड़े की छिक्कल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मैंने इसमें सिंगाड़े भी है, छिक्कल भी है, और मुझे बहुत पसंद है। तेल डाल दिया है, और ये रात का समय हो गया है, पूरे दिन तो काम में ही लगी रही। तो यहाँ पे लहसुन प्याज सब कुछ तैयार है, और यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जिसमें मैंने पूड़ियाँ तली थी ना, उसी में तेल रखा था। वैसे तो बनाने वाली नहीं थी मैं, फिर मैंने बोला तेल पर रखा ही है कढ़ाई में, ला छोंक देती हूँ, और पूड़ियों से तो वैसे भी अच्छी लगती है। तो इसको छोंक के, और इस छोंक के रोटियाँ, मुझे देख सारा खाना रखा हुआ था, बस मुझे सोना है ना, वो पूड़ियाँ नहीं खाती है, कम खाती है, तो मुझे ना 5 या 4 रोटियां सेकनी थी, तो मैंने बोला सेक लेती, ये काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर ना काम ख़त्म हो जाता है, फिर मेरा दिन भी पास नहीं होता है, इधर उधर दिमाग चलता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए मसाले सारे डाल दिए हैं, और इसको कच्चे प्याज लहसुन में ही डाले हैं मैंने, प्याज लहसुन को भूंजा नहीं है, और तेल में छोड़ दिए, ये गर्म होता रहेगा। और उधर मैंने वो सब काट के रख लिए थे, पहले से ही फ्रिज में रख दिए थे। आपको बताया था ना 1 किलो सिंगाड़े लेके आए, तो वही है। ऐसे तो खाएंगे ठंडा, और आप सब भी ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि अभी जुकाम खांसी बुखार होना बहुत भयंकर वाला हो रहा है, तो आप लोग सावधान रहिए। मेरा तो बैंड बज गया है तो इसीलिए बता रही हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानो, खाना भी नहीं खाया जा रहा है, ऐसे लग रहा पड़ी रहूँ बस। और बल्कि मैं तुरंत दवाई लेके आ गई थी। तो चलिए ये सब्ज़ी को धीमे धीमे, उबली हुई में तो कोई टाइम नहीं लगता, बस चटकनी होती है, थोड़ी देर फ्राई करनी होती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगले ब्लॉग में मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो लाइक